से अध्याय 2। इसलिए तुम अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। विश्वासघाती गोमेर, विश्वासघाती इज़राइल। अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह से अपने छिन्नालपन को और अपनी छातियों के बीच से वह विचारों को अलग करें, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी नहीं पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस दशा की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते थे, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूँगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूँगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर जाएंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती है और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इसी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उसके नाम फिर समण में रहेंगे। उस समय मैं उसके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि के रेंगने वाले जीव जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग नीडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर दूंगा और पृथ्वी अन्न, नए दाख मधु और ताजे तेल की सुनकर उसको उत्तर देगी और वे इज़राइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोहामा पर दया करूंगा और लोमी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर।